नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और डेली करंट अफेयर के इस फ्रेश सेशन में, इस नए सेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई तो सबकी अच्छी चल ही रही होगी। तो आज हमारे पास डेट कितनी है? 23 है हमारे पास आज जनवरी की। 23 दिन हो गए जनवरी में, 2023। आई होप आपने ये जो 23 दिन है इनको बड़े अच्छे प्रोडक्टिव वे में यूज किया होगा, वेस्ट नहीं किए होंगे आपने। तो 23 तारीख के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको लेके आप लोगों के लिए सेशन में आ गए हैं। बता दूं आपको स्टार्टिंग में ही कि आज के जो ये आर्टिकल्स हैं ये वन लाइनर फैक्ट नहीं करते हैं, वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं। ये बेसिकली उन क्वेश्चंस को हिट करते हैं जो जिनको हम जनरली एग्जाम में बोलते हैं ना, ये टफ क्वेश्चंस हैं जो ये कोई नहीं कर सकता। ये वैसे वाले आर्टिकल्स हैं, यहाँ से वैसे वाले क्वेश्चंस हिट होते हैं। तो आप लोगों के लिए ये एक और टाइप के आर्टिकल्स या एडिटोरियल पकड़ना, पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे। तो हम जैसे अपने इस सेशन को हमेशा स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, आज भी वैसे ही करेंगे। तो आज का मंडे मोटिवेशनल कोट है, योर मंडे मॉर्निंग थॉट्स सेट द टोन फॉर योर होल वीक। बहुत सही बात भी है, हम सब भी ये जनरली फील करते हैं कि अगर हम जो वीक होता है स्टार्ट हमारे पास मंडे से, उस दिन हम अगर पॉजिटिवली चार्ज अप है या पॉजिटिवली बूस्ट अप है तो हमारा जो होल वीक है तो हम पॉजिटिव वे में काम करते जाते हैं। होता है, सभी के साथ होता है। लेकिन अगर आपका मंडे ही ऊपर नीचे हो जाए, आपके शेड्यूल फॉलो ना हो मंडे को ही, तो वो पूरा वीक ही हेक्टिक होता है हर किसी के साथ होता है। तो हम क्या करें, सी योर सेल्फ गेटिंग स्ट्रोंगर एंड लिविंग अ क्या फुलफिलिंग हैप्पियर एंड हेल्थियर लाइफ। तो अपने थॉट्स को क्या कीजिए, इनहेंस कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अपने जो आपके पास शेड्यूल है उसको फॉलो कीजिए। स्ट्रॉन्ग, अगर आपका शेड्यूल फॉलो होता है तो आपको स्ट्रॉन्ग थॉट्स आते ही हैं कि आज चलो अच्छे से शेड्यूल फॉलो हो गया, जितना सोचा था उतना कर लिया। और हैप्पियर एंड हेल्दी लाइफ, अगर आपका शेड्यूल फॉलो हो रहा है तो आप खुश रहते हैं, अगर आप खुश रहते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं। ठीक है, तो ये आज का मोटिवेशनल कोट था। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में इस कोट की भी। तो अपने सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या फिर आपके जीएस पोर्शन से रिलेटेड क्वेरी होती है तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये है, त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और जो ये सेशन मैं बनाता हूँ इसकी जो पीडीएफ होती है, पीपीटी होती है, इसको मैं अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ जो कि टेलीग्राम ग्रुप है इस पे अपलोड कर देता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी फॉलो करना, ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोगों को ये पीडीएफ मिल पाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। सेशन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली न्यूज, इकोनॉमी एट रिस्क, क्लीन एनर्जी। दो चीजें हैं, इकोनॉमी एट रिस्क, रिस्क क्यों, क्लीन एनर्जी। लेकिन हमने सुना कि यार क्लीन एनर्जी तो नया कॉन्सेप्ट है कि हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है, उसके लिए हम क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो उससे इकोनॉमिकल या फिर इकोनॉमी लॉस कैसे में जा सकती है, बताता हूं मैं आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि आजकल एनर्जी से रिलेटेड या फिर नेट जीरो इमिशन से रिलेटेड काफी सबमिट भी हुए। आपने देखा COP27 जो कि हमारे इजिप्ट में हुआ। आपने देखा COP26 जो कि हमारा ग्लासगो में हुआ। ठीक है, अब हुआ क्या, इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं COP26 में उन्होंने एक एक स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट में कहा उन्होंने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। और जो COP27 हुआ जो कि इजिप्ट में हुआ, उसका जो टाइटल हुआ उसका जो टाइटल हुआ ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट हो गया। सोचिए, एक प्रपोजल रखा गया, एक बात रखी गई कि हमें जो भी अपनी लाइफस्टाइल हम जीते हैं उसमें हमें ऐसा होना है कि हम अपनी तरफ से एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान करें। ठीक है, और वो चीज पिक की किसने, जो ये COP20 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो ये मीटिंग होती है उसमें जो भी देश रहते हैं उन लोगों ने क्या किया, ये पिक किया कि इसको हम टाइटल बना देते हैं अगली मीटिंग का। तो जो
याद रखिएगा, जो कॉप 27 हुई थी उसका जो टाइटल था, उसका टाइटल यही था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। सबसे पहली बात, अब ये न्यूज़ क्यों है, न्यूज़ क्यों बनी हुई है, इसका दूसरा एस्पेक्ट पढ़ेंगे हम। पहले हम देख रहे हैं कि हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है, जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि ये अभी भी क्लीन एनर्जी की तरफ नहीं शिफ्ट हुए हैं। मतलब ये लोग उन चीजों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि अभी हम एकदम शिफ्ट भी नहीं कर सकते। ये उन चीजों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि फॉसिल फ्यूल्स पे कंप्लीटली डिपेंडेबल है। ठीक है, हमने क्लीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट दिया है, उस पे अभी इन्वेस्टमेंट कम देखने के लिए मिल रही है। मतलब अभी हम जो ये लिख रहे हैं आर्टिकल, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये हमारे बैंक हैं जो लोन प्रोवाइड या इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, इन लोगों को अपना थोड़ा अप्रोच बदलना पड़ेगा, इन लोगों को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि आप फॉसिल फ्यूल्स को इनहेंस करने के बजाय थोड़ा ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनकी तरफ इन्वेस्टमेंट को क्या कर दीजिए, टिल्ट कर दीजिए। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी तभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। अगर हमें सोलर पैनल लगाने हैं तो पैसे तो चाहिए ना, तो पैसे मिलेंगे तभी तो हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं, तभी तो हम कुछ प्रोडक्टिव दिखा सकते हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट जरूरी है। तो ये जो आर्टिकल है ये इतना ही कुछ कह रहा था, लेकिन हम इसको कनेक्ट कर रहे थे किससे, कॉप 27, कॉप 26 से। कहना ये चाह रहे हैं, कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल आया था, यहीं पे कनेक्ट कर दूंगा, कि कुछ डेवलप कंट्रीज हैं जो कि डेवलप हो चुके हैं, लाइक यूएसए, कुछ है डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया। ठीक है, देखो, नेट जीरो इमिशन बोल रहे हैं हम कि हम कुछ आने वाले टाइम पे हम नेट जीरो इमिशन, इंडिया ने भी कहा है 2070 तक हम एकदम नेट जीरो कर लेंगे, और एकदम ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे 2030 तक। ठीक है, हम फॉसिल फ्यूल्स का जो यूजेस है एकदम उसको हटा देंगे, अपने डेली लाइफ से ही हटा देंगे। ये इंडिया ने कुछ कमिट किया है, कुछ कमिटमेंट्स लिए हुए हैं। तो क्या हो रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने तो प्रॉपर इमिशन कर दिया। ठीक है, प्रॉपर इमिशन कर दिया है और ये डेवलप हो गए हैं। अब डेवलपिंग कंट्रीज को क्या है, अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करना है, अपने इंडस्ट्रीज पे काम करना है। इंडस्ट्रीज पे काम करना है तो अभी अगर हम नेट जीरो की तरफ जाएंगे तो ये बहुत जल्दी तो नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। एक ये प्रस्पेक्ट, एक ये एस्पेक्ट था। ठीक है, दूसरा आपको मैंने बता दिया कि जो हम डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है किसके ऊपर, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर। क्योंकि इन्होंने कहा कि हम तो डेवलप्ड हैं, अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका इमिशन हो रहा है। ठीक, तो उनका इमिशन हो रहा है तो अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं कंप्लीटली वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे एक बात आई कि देखो, डेवलप कंट्रीज को भी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी। डेवलपिंग कंट्रीज अपनी तरफ से जो रोल प्ले कर सकती हैं वो कर रही है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर पॉइंट थे। लेकिन न्यूज सिर्फ इतनी थी कि जो बैंक है, हमें जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इन इन्वेस्टमेंट को थोड़ा ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी की तरफ क्या करना चाहिए, टिल्ट करना चाहिए, देन की फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये अच्छा टॉपिक है, एग्जाम्स में अच्छे क्वेश्चन हिट कर सकता है, तो ये टॉपिक समझना जरूरी है। अब दूसरा टॉपिक, ये तो हम जनरली आपस में बात करते हुए भी काफी बार बोलते हैं कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है भाई, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इससे रिलेटेड एक डाटा आया है, एक डेटा आया है चाइना से। चाइना में पॉपुलेशन क्या हो रही है, घट रही है। अब घट कैसे रही है, देखो, ये रिपोर्ट कहती है कि लास्ट टाइम हमने जो चाइना में पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन कब देखी थी, 1961 में देखी है। उसके बाद अब देख रहे हैं 2022-23 में, 22-23 में। अब ये हमारे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, बताता हूँ। ये हमारे लिए क्या है, एक तो अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है। अब देखो बुरी खबर कैसे है, पहले बुरे से स्टार्ट करते हैं। बुरे से स्टार्ट करते हैं तो सॉरी, चाइना में अगर पॉपुलेशन घटती है, हम जानते हैं कि हमारा जो मार्केट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, चाइना पे, चाइना के प्रोडक्ट्स पे क्या है, डिपेंड है। ठीक है, हम सेल्फ रिलायबल हो रहे हैं लेकिन इतनी स्पीड से नहीं हो रहे कि
अगर कोई मार्केट में सामान हट जाए या फिर कोई भी प्रोडक्ट है वो मार्केट से शिफ्ट हो जाए, हट जाए, तो हम उसको इतनी जल्दी फुलफिल कर सकें। ठीक है, अभी इतने रिलायबल भी नहीं है हम। तो अगर चाइना में यूथ की शॉर्टेज आती है तो वहां की जो कंपनीज है वहां यूथ कम हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे वहां यूथ कम होने लगेगी, तो ओल्ड लोग, जो बड़े बूढ़े लोग हैं, उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। यंग और जिनमें एनर्जी होती है, एंथुजियाज्म होता है, वो वाले लोग कम हो जाएंगे। इसकी वजह से इसका फर्क पड़ेगा किस पे? इंडस्ट्रीज पे पड़ेगा, सर्विस सेक्टर पे पड़ेगा, सारे सेक्टर्स पे पड़ेगा। ठीक है जनरली, तो अगर यहाँ सेक्टर पड़ेगा तो इनकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। इनकी प्रोडक्शन लो हो जाएगी तो इंडिया जैसे कंट्रीज में, जहां पे चाइना के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स चलते हैं, उनके लिए टाइम कम रह जाएगा कि आप क्या एक नए सामान से उसको रिप्लेस करो। आपको नया मार्केट ढूंढना पड़ेगा फिलहाल के लिए, जो कि आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। ठीक है, एक तो ये एस्पेक्ट है, ये थोड़ा बुरा हो गया। अच्छी बात यह है कि अगर चाइना में यूथ कम होती है, चाइना की प्रोडक्टिविटी लॉस होती है, तो इंडिया के पास वो कैपेबिलिटीज है। जैसे कि इंडिया टॉय सेक्टर में काम कर रहा है, वैसे ही इंडिया के पास वो कैपेबिलिटीज है कि इंडिया बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां चाइना के मार्केट को रिप्लेस कर सकता है। तो ये इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से क्या है? बहुत एक अच्छा स्कोप भी है। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट ये भी है अच्छी खबर। लेकिन अब देखो, हमने चाइना को तो देख लिया, अब थोड़ा इंडिया का भी देख लेते हैं। परसों ही मैं एक सेशन में बता रहा था आप लोगों को कि इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो भी कम हो रहा है। दूसरा, इंडिया में जो चाइल्ड बर्थ रेट है वो भी कम हो रहा है। पहले हमारे यहाँ पे चाइल्ड बर्थ रेट था 2.1, मतलब एक वुमन पे 2.1 बच्चे। 2.1 का मतलब होता है कि किसी पे 3 किसी पे 4 होगा, तो उसका एक हमने एवरेज निकाला तो वो 2.1 के आसपास आ रहा था। तो कुछ टाइम पहले 2.1 था, जो कि अच्छा था, ज्यादा नहीं था। हम लोग रोना रोते रहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। देखिए डेटा में, देखिए आपको सब पता चल जाएगा कि क्या बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है। तो 2.1 था। अब धीरे धीरे हमने देखा ये 2.0 हो गया, जो कि आइडियल सिचुएशन थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये 1.8 और 1.9 के बीच में फ्लक्चुएट करने लग गया, जो कि कम है। अब इससे क्या लॉसेस होंगे कि एक वुमन पे 1.8 बच्चे। ठीक है, इससे दिक्कत क्या होगी कि हम लोग हैं, जो जनरेशन अभी चल रही है वो एक टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाएगी? ओल्ड हो जाएगी, उनमें एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, काम करने की स्पिरिट डाउन हो जाएगी, वो बूढ़े हो जाएंगे, सीधी सीधी बात है। अभी से अगर यूथ हमारे पास कलेक्ट नहीं होगी, हमारे पास यंग जनरेशन नहीं आएगी, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यंग यंग जनरेशन की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाएगी, जो कि चाइना फेस करने वाला है। चाइना ने भी वन चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी, ऐसी पॉलिसीज चलाई जिसकी वजह से वहां यूथ कम हो गई। वहां भी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा टफ डिसीजन लिया है चाइना ने पॉपुलेशन डाउन करने के लिए। ऐसे भी नहीं लिए जाते हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी लगा दी कि एक से ज्यादा बच्चे होने पे आपको फाइन फाइन लग जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। तो इंडिया में भी यही सब चीजें देखने के लिए मिल रही है कि अगर एक टाइम पे चाइल्ड बर्थ रेट ऐसे ही गिरता रहा, पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन डाउन होती रही, तो आने वाले टाइम पे इंडस्ट्रीज को कौन संभालेगा? आने वाले टाइम पे सर्विस सेक्टर है उसको कौन संभालेगा? क्योंकि हम लोग तो हमेशा जवान नहीं रहेंगे, या फिर जो अभी जनरेशन काम कर रही है हमेशा जवान, ऐसे एनर्जेटिक इंथुजियास्टिक नहीं रहेगी। एक टाइम बाद क्या होगा? ये लोग ओल्ड हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन कैसी पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारे पास? जो अब ओल्ड लोग हैं उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन द सेंस कि कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है, यूथ के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बड़ा टॉपिक है, जो कि आपकी समझ में होना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक आपको हेल्प कहाँ करते हैं? कुछ क्वेश्चन जो किसी से नहीं बनने थे एग्जाम्स में, वहां पे आपका कॉमन सेंस और ये चीजें आप सोचते हो, रेशनलिज्म बढ़ाता है, आपकी तार्किक शक्ति को बढ़ाता है कि आपने सोचा, आपको एक लगता हुआ, मिलता हुआ ऑप्शन समझ में आया, आपने वो टिक कर दिया। आपके इंस्टिंक्ट्स हमेशा काम करते हैं अगर आपने उस टॉपिक का डेप्थ एनालिसिस किया है, वरना तुक्के मारने जाओगे तो तुक्के कभी नहीं करते काम। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक था। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बच्चों, आपको ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। हाईलाइट कर दीजिए, इनको अपने ध्यान में रखिएगा। और
कोई भी क्वेरीज होती है जीएस से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, आपको इस सेशन से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मेल आईडी त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com। और पीडीएफ में अभी सेशन के अपलोड होने के जस्ट बाद इस टेलीग्राम चैनल अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ पे अपलोड कर देता हूँ। तो बढ़ते रहिए बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अभी आपके पास मंडे है, आपको पूरा ये जो वीक है इसको यूटिलाइज करना है, जितना ज्यादा कर सकते हैं, जितना अच्छे से कर सकते हैं, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।